जिस दिन आप 10 रुपीज का वैल्यू आप सीख जाएंगे लाइफ में, उसका वैल्यू सीख जाएंगे, उस दिन आप रिच बनना शुरू करेंगे लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फाइनेंशियल लर्निंग सीरीज। आज हम बात करेंगे ऐसा क्या 10 हैबिट्स है जो पीपल को पोर क्रिएट करने में हेल्प होता है। एक्चुअली में जो लाइफ में होता है, गरीब कोई भी नहीं होता है, भगवान किसी को भी गरीब पैदा नहीं किया है। जो एक्टिविटी करते हैं उसी से पोर बन जाते हैं लाइफ में। सो आज उसी को लेके हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या 10 हैबिट लोगों को पोर कर देता है लाइफ में। यस, लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। नमस्ते टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 10 हैबिट्स टू मेक पीपल पोर। हमेशा 10 चीज क्या करते हैं जिससे पोर बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्मोकिंग। लोग जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं वो इट विल मेक देम पीपल पोर। उसके पीछे रीजन क्या है? जो स्मोकिंग करते हैं दे आर पेइंग फॉर द मनी तो पे करते हैं, ठीक है। उनको लगता है और छोटा सा अमाउंट रहता है, ठीक है। लोग सोचते हैं लोगों के पास पैसा नहीं होता है, बट लोगों को पता नहीं है और छोटा सा अमाउंट पे करके कितना लाइफ में पे कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग के लिए पे करना पड़ता है, उनका हेल्थ को गवाते हैं। एंड उसमें होता है एजेंट ऑफ मूवमेंट में मनी को लॉस करते हैं, लेटर ऑफ मूवमेंट में हेल्थ के वजह से मनी को लॉस करते हैं, जो चीज उनको पोर क्रिएट कर देता है लाइफ में। पॉइंट नंबर 2, अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म भी सेम चीज है। इनिशियल मूवमेंट में आपको पे करना पड़ता है, आपके प्रेजेंट ऑफ मनी से आपका खर्च हो जाता है, एंड लेटर ऑफ मूवमेंट में हेल्थ बिगड़ देता है, ठीक है। इनिशियल मूवमेंट में तो आपको हैप्पीनेस आ सकता है एंड इट विल भी खुशी मिल सकता है, बट वो चीज भी इनिशियल मूवमेंट में आपको हैबिट बनाने के लिए डिफिकल्टीज होता है। वो अच्छा टेस्ट नहीं देता है कि वो कोई भी बंदा आके वो चीज को कर सकता है, बट इनिशियल मूवमेंट में वो चीज कैसे हो पाता है? बिकॉज ऑफ द संगत, ठीक है। संगत के बजाय से वो चीज हो जाता है। अल्कोहलिज्म लेने में भी लोगों का पैसा खर्च होता है एंड उसके वजह से हेल्थ खराब होता है, एंड हेल्थ खराब होने के बाद हेल्थ में लोगों जो पैसा बच जाता है उसको हेल्थ में गवा देते हैं। तो वो चीज रिच कहाँ बन पाएंगे लाइफ में। पॉइंट नंबर 3, टेक आउटसाइड फूड। अगर आज जो आउटसाइड का फूड एवरीडे ले रहे हैं वो भी एक पोर हैबिट्स में जाता है, क्योंकि आउटसाइड अगर फूड अगर आप ले रहे हैं तो ज्यादा मनी तो आप पे कर रहे हैं, एंड सेकंड थिंग्स आउटसाइड फूड में प्रिपेयर होने के लिए बहुत सारा केमिकल यूज होता है, ठीक है। लॉन्गेजिबिलिटी रहने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, एंड टेस्ट की वजह से बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, एंड सेम केमिकल को हम खा लेते हैं, एंड एवरीडे अगर सेम हैबिट बन जाता है, हमको टेस्ट तो मिल जाता है एंड उसके वजह से हमारा मनी भी स्पेंड हो जाता है, बहुत सारा मनी, एंड हेल्थ का भी चैलेंजेस क्रिएट होता है, एंड दैट थिंग्स इट विल बी मेक पीपल फॉर। पॉइंट नंबर 4, मोबाइल यूजिंग। यस, मोबाइल यूज गलत नहीं है, हम नहीं कहेंगे कि मोबाइल यूज गलत। आज का टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल को हमको यूज करना ही पड़ेगा। मोबाइल में भी बहुत सारा सही चीज भी है, बहुत सारा गलत चीज भी है। मेन चीज आप कौन सा चीज को यूज कर रहे हैं। ज्यादातर लोग पीपल क्या होता है गलत चीज को ही यूज करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी चीजें यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल का आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज कभी भी आपका रिच बनने में आपको कभी भी हेल्प नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल अगर बार बार यूज करने से उसमें रेडिएशन क्रिएट होता है, वो चीज इफेक्ट होता है हेल्थ के लिए, एंड लेटर ऑफ मूवमेंट में उसमें इतना टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता है। दैट थिंग्स इट विल बी मेक पीपल्स इट विल बी इफेक्टिव इन देयर लाइफ। टाइम वेस्ट हो जाता है उसके वजह से, जो चीज टाइम को प्रोडक्टिव बना नहीं पाते हैं। पॉइंट नंबर 5, गैम्बलिंग। जो कहते हैं सट्टाबाजी, जो चीज कहा जाता है, अगर इस तरह का हैबिट जिसके पास रहता है वो लाइफ में कभी भी ग्रो शायद ही कर पाता है, क्योंकि अगर आप गैम्बलिंग करते हैं उसमें क्या होता है लोगों का हमेशा चाहत रहता है ज्यादा से ज्यादा वो कैसे अर्न कर पाए। अगर आपके पास मनी आ जाता है तो आप चाहेंगे और ज्यादा कैसे मेरे पास मनी ला सकते हैं, तो उसके वजह जो अर्न करते हैं भी उसको भी गवा देते हैं। उसके लिए सट्टाबाजी में कोई भी पर्सन शायद ही रिच बन पाते हैं लाइफ में, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड उसके लिए माइंड डिस्टर्बेंस रहता है एंड टाइम भी वेस्ट हो जाता है, इट विल बी नेवर ग्रो। उसके वजह से आप जो रिच बन जाएंगे कभी भी सोचना ही गलत है।
Point number 6. Buying branded items like clothes, shoes, machinery items. हम मनी को उसमें भी बहुत सारा मनी को स्पेंड कर देते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। अच्छा ब्रांड का क्लॉथ्स लेके आना, अच्छा ब्रांडिंग चीजें खरीदना, हर चीज जो भी चीजें हम खरीदते हैं एवरीडे लाइफ में हमको वो चीज पता रहना जरूरी है। वो चीज मेरा कौन सा वर्क के लिए, बहुत सारा चीज हमारा यूज एंड थ्रो वर्क के लिए रहता है। तो वो चीज हम ब्रांडेड खरीद के भी वो चीज क्या करेंगे। जो भी रिच पीपल्स आप देखेंगे, रिच पीपल्स कभी भी वो दूसरों को दिखाने के लिए वो चीज करते नहीं है, उनका रिक्वायरमेंट के बेस में वो हमेशा करते हैं। लोग क्या कहेंगे इस तरह का माइंडसेट उनका रहता नहीं है। उनका माइंडसेट मेरे को क्या चीज चाहिए एंड कौन सा चीज लेस अमाउंट से वो चीज को मैं यूज कर सकता हूँ एंड ज्यादा से ज्यादा मनी को सेव कर सकता हूँ। दैट इज द उस तरह का उनका माइंडसेट हमेशा रहता है। Point number 7. Using bad debit. डेबिट एक रहता है, डेबिट दो टाइप का रहता है, एक है गुड डेबिट एंड अनदर वन इज बैड डेब्ट। गुड डेब्ट क्या होता है, अगर आप मनी कोई भी मनी को बोरो कर रहे हैं, लोन के हिसाब से ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर चीजों में अगर यूज कर रहे हैं दैट इज योर गुड डेबिट। एंड प्रॉपर चीजों का कहने का मतलब है अगर उससे मनी अर्न करके दे रहा है दैट इज योर गुड डेबिट। डेब्ट अगर आप मनी को लोन में मनी को लेके अगर मनी को स्पेंड कर रहे हैं दैट इज योर बैड डेबिट। डेब्ट उसमें भी लाइफ में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। Point number 8. Buy lottery ticket. अगर आप लॉटरी टिकट में आप डिपेंडेंट हो रहे हैं कि रिच बनने का अगर प्रोसेस रहेगा तो शायद ही आप हो पाएगा। अगर आप लॉटरी टिकट में अगर खरीद रहे हैं, फर्स्ट थिंग्स उसमें टाइम स्पेंड हो जाता है, सेकंड थिंग उसमें मनी स्पेंड होता है एंड थर्ड थिंग्स उसमें माइंडसेट बिगड़ जाता है। हमारा माइंडसेट होता है हम लॉटरी से कैसे रिच बन सकते हैं, तो उसमें एक्टिविटी और सारा चीज के लिए माइंडसेट रह नहीं पाता है। अगर कोई भी पर्सन अगर दे भी देगा पैसा, अगर आपका नहीं रहेगा तो वो चीज लेना ही नहीं चाहिए। सो हाउ विल बी डू दैट थिंग्स, उसमें हम पर्सन इस तरह का बन जाते हैं लाइफ में, वो पर्सन दूसरा चीज बना नहीं सकता है। सो दैट इज द थिंग्स इट इज हैपनिंग। Point number 9. Misuse time. दैट इज ऑल्सो ए हैबिट। टाइम को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो टाइम मिसयूज हो जाता है। टाइम हमेशा 24 आवर्स ही रहता है, दिन में 24 आवर्स ही रहता है, हर किसी के लिए रहता है। अगर टाइम को गलत इस्तेमाल करना अगर हैबिट बन जाता है, अननेसेसरी चीजों में हैबिट बना लेते हैं, टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपर उसको माइंडसेट बिल्ड करना जरूरी रहता है। अगर माइंडसेट बिल्ड नहीं कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वेस्ट अपने आप हो जाता है, वेस्ट करने का जरूरत रहता नहीं है। एंड दैट इज ऑल्सो ए हैबिट। ठीक है, सही चीज करने के लिए हैबिट बिल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हैबिट अपने आप बिल्ड हो जाता है। तो दैट इज द थिंग्स, अगर टाइम को भी अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट थिंग्स आल्सो मेक पीपल पोर इन देयर लाइफ। Point number 10. Spending money without saving. कितना भी मनी हम अर्न कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। अगर मनी को हम सेव नहीं कर रहे हैं, अगर सेविंग का माइंडसेट नहीं है, सेविंग का हैबिट हम बनाए नहीं है, तो वो मनी सारा मनी आपका स्पेंड हो ही जाएगा। मनी स्पेंड करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, मनी अपने आप स्पेंड हो जाता है, जरूरत अपना अगर कभी भी फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। सो उसके लिए फास्ट सेविंग का प्रायोरिटी रखना है एंड उसका हैबिट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो चीज आपका हमारा लाइफ में हेल्प होता है हमारा ग्रो करने में। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, उसके लिए मैं रिच नहीं बन पाता हूँ और लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता हूँ। रीजन वो नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, रीजन वो है कि आपके पास पैसा है और पैसे को आप प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना हमको सिखाया नहीं गया है और हम सीखे नहीं है। अगर आप एवरीडे 10 रुपीज भी अगर आप सेव कर रहे हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड को कोई भी म्यूचुअल फंड को चूज कर लें एंड उसमें SIP अगर 10 रुपीज भी करेंगे एवरी डे लाइफ में, अगर आपका 10 साल 15 20 साल 30 इयर्स अगर होते होते आप करोड़ ऑफ रुपीज को रीच कर जाएंगे, पता ही नहीं चल पाएगा। छोटा छोटा सा रहता है बट वो ना पैसे को खींच लेता है, पता ही नहीं चलता है। इट विल बी मेक देम पीपल्स फॉर पीपल का हमेशा माइंडसेट रहता है कि 10 रुपया वो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एंड जिस दिन आप 10 रुपीज का वैल्यू आप सीख जाएंगे लाइफ में, उसका वैल्यू सीख जाएंगे, उस दिन आप रिच बनना शुरू करेंगे लाइफ में एंड उसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। 10 रुपीज को 10 रुपीज आप कैसे सेव कर सकते हैं एंड उसको प्रॉपरली कैसे इस्तेमाल। आजकल तो जमाना बहुत आसान हो गया है, मोबाइल का यूटिलाइज है, मोबाइल में आसानी से आप 10 रुपीज को सेव कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज में आप डिजिटली हो रहा है। तो अब अगर अभी भी आप वो चीज को एक्शन नहीं ले रहे हैं, शायद ही आपको कोई रिच बनने में हेल्प कर ही सकता है।
वो चीज को समझना जरूरी है। अगर आपका वो नशा है, कोई भी अगर बेड नशा है, नशा फर्स्ट ऑफ ऑल सोचने का माइंडसेट ले, एंड धीरे धीरे अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली वो चीज आपका हेल्प होगा वो चीज छोड़ने में एंड लाइफ में ग्रो करने में। फॉलो द सिंपल थिंग्स, गेट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। Yes, thank you to everyone and love and respect to everyone.